तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बिनसर महादेव के टूर की यह दूसरी वीडियो है, जिसमें हम बिनसर मंदिर से करीब 3 किलोमीटर और ऊपर भीमशिला देखने जाने वाले हैं। और रास्ता अब वैसा नहीं है जैसा कि नीचे मार्केट से, जहाँ पर हम बाइक पार्क कर आए हैं वहाँ से, और महादेव के मंदिर तक का था। अब रास्ता थोड़ा अलग है। एक दो बारी हम भटक भी चुके हैं और अभी लगे हुए हैं रास्ते पे। अब उम्मीद है ये रास्ता हमें वहीं ले जाएगा। वैसे 1 साल पहले मैं आया तो था, अब इतना आइडिया नहीं है क्योंकि तब सावन का महीना था, बरसात थी और खूब सारी झाड़ियाँ थी, तो जो लोग चले हुए होते हैं वो रास्ता अलग से दिख जाता है। अभी पूरा जंगल लगभग ऐसा खाली है और हमारे 2 साथियों ने हार मान ली है, वो नीचे बैठ गए हैं और हम 2 आ रहे हैं जंगलों में। मैं और मेरे थोड़ा सा पीछे हैं, अभी दिखेंगे नहीं दूसरे जो मेरे साथ थे। तो चलते हैं, ऐसे रास्ते का बताता हूँ क्या हाल है। चलो। कभी कभी ऐसा रास्ता आ रहा है कि ये रास्ता है भी कि नहीं कुछ पता नहीं, फिर आगे से हम कनेक्ट हो जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी लगभग 2 किलोमीटर हम आ गए हैं और शायद 1 या आधा किलोमीटर अभी है, तो चलते हैं। एक बार फिर से हम रास्ते को कनेक्ट कर रहे हैं। ये रहा रास्ता, ये चलिए चलते हैं भीमशिला की ओर। होता है काफ़ी दिनों से कोई वहाँ गया नहीं है और हम भी सिर्फ 2 ही हैं, तो हाँ। और जंगल का नियम है कि यहाँ जंगली जानवरों में भालू सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसे यहाँ जो बांज का पेड़ होता है उसका फल उसे बहुत टेस्टी लगता है। हम पहुँच गए, उसका फल उसे बहुत टेस्टी लगता है, तो इस वजह से जो है यहाँ भालू का डर। और भालू के जंगल में अगर आप जाते हैं, कल भी हमें एक भालू दिखा, हमें तो नहीं लेकिन हमारे साथ जो 2 हैं उन्हें, तो ऊपर सीधा। तो नियम है कि आप शोर करते रहें, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहें ताकि भालू भाग जाए। तो हम पहुँच गए भीमशिला में। चलिए चलो, यो चलिए खमड़े का अच्छा मत, चलिए चलते हैं ऊपर और ऊपर से अब वीडियो फिल्माते हैं, नज़ारा ऊपर से। 3 किलोमीटर कंप्लीट। हाँ, वैसे हम शायद गलत रास्ते पे आ गए थे, हम इधर चले गए थे। और भीमशिला पिछली बार जब हम गए थे वो है भीमशिला। अब इधर से तो ये इतनी अच्छी दिखेगी नहीं, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से इधर का पहाड़ी से और उधर का नज़ारा बहुत अच्छा है, देखने लायक। तो चलिए अभी किसी भी हालत में हम वहाँ क्लाइम करेंगे, उसके बाद देखते हैं। चलिए, अभी मोबाइल हाथ में पकड़ना थोड़ा रिस्की है क्योंकि रास्ता नहीं है, तो चलो ऊपर पहुँच के बताते हैं। हम फिर से रास्ता भटक चुके हैं। हमारे पीछे ये बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ पे हमें लगा शायद यही भीमशिला है। हम ऊपर तो आ गए, लेकिन यहाँ कोई रास्ता नहीं है और ना ही ये भीमशिला है। कुछ देखते हैं अभी, चलो। ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये नीचे से सेम टू सेम भीमशिला की तरह दिख रही थी और हमें लगा यही भीमशिला है, लेकिन ये नहीं है। पर जितना मेरी आंखों को याद है, नज़ारा कुछ ऐसा ही था। तो शायद हम नज़दीक तो हैं, लेकिन घने जंगल में ना तो हमें इतनी सफिशिएंट हाइट मिलेगी, क्योंकि वो खुद ही हाइट पे हैं और हम रास्ता भटक चुके हैं। ढूंढने की कोशिश करेंगे। बैग हमने वहाँ पे रख दिए और वो पत्थर में चढ़ के भी मैंने देख लिया। बाय द वे, ये एक पूरा पत्थर है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, और नीचे तक ये पूरा एक पत्थर है और इसमें पेड़ भी जमे हुए हैं ऊपर। चलिए ढूंढते हैं फिर से भीमशिला। हमें लगा ये जो चट्टान है नीचे से और ये मिलके ऐसे ही लग रहा था कि ये भीमशिला है, पर ये तो नहीं है।
चले। A few moments later. हम रास्ता तो बहुत बुरी तरह भटक चुके हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि नीचे मुझे कुछ घर दिखे हैं और ये मंदिर से 1 किलोमीटर दूर जो लोग यहाँ मंदिर का संचालन करते हैं उनका ये गांव है। और ये गांव दिखने का बहुत अद्भुत है, मतलब भटकने का फ़ायदा तो है, शायद हम ये गांव के ही रास्ते में थे। और पहाड़ों में एक बात होती है ना, ये छोटी छोटी पगडंडियाँ दुनिया भर की होती है, तो जिस वजह से आदमी रास्ता भटक जाता है। खैर अभी हमने डिसाइड किया है कि हम नीचे गांव में जाएंगे और उन्हें पूछेंगे कि रास्ता कहाँ है भीमशिला का, फिर वो हमें रास्ता बताएंगे। अभी हम बहुत गलत जगह आ गए। जब मैं भीमशिला में गया था पिछले साल तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई गांव दिखे या कोई दूर भी गांव दिखे, पूरी ग्रीनरी और जंगल था। तो चलो नीचे पहुंचते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं। और आप मेरा हुलिया देखें, ये कंबल पसी, अब तो गर्मी होने लगी, धूप आ रखी है, और डंडा, ये बैग, और ये बैग में मैंने हेलमेट टांगा हुआ है। पानी भी हमारा ख़त्म है, तो गांव में जाएंगे तो इतना तो है, हमें पानी मिल जाएगा। और देखते हैं अब, चलो चले। ये है, ये गांव तो नहीं है शायद, लेकिन पता नहीं क्या है, पूछना पड़ेगा। इस तरह से ये लकड़ियों के छोटे छोटे घर हैं, 4-5। आइए भाई साहब, कोई है नीचे? ओ भाई, आवाज हमें उत्तर मिला। और यहाँ इनकी गायें हैं, शायद ये गायों के लिए हैं। अच्छा नहीं, हाँ ये गांव नहीं है, ये दूर दराज के गांव के लिए। यहाँ गायों के चरने के लिए घास पूरा होता है, तो ये यहाँ गायों के लिए यहाँ हैं को। अब कुछ आवाज़ें हमें सुनने को मिली, उन्हें पूछेंगे अभी। चलिए अब देखिए, हमें भीमशिला खोने का दुख तो है, खैर वो तो मिल जाएगा, लेकिन शायद भगवान हमें ये दिखाना चाह रहा था। देखिए ये पूरा घर जो बनाया गया है, ये पूरा घर ऐसे पेड़ है साबुत पूरे देश बॉडी। ये है, ये भीमशिला कहाँ पे है? यहाँ भाई साहब, ये तो कुछ भीमशिला, भीमशिला का भीमशिला ब्रह्म डूंगी, ब्रह्म डूंगी। हाँ हम भूल गए रास्ता। भूल गया हम रास्ता हैं। ऊपर आ गए, तो नीचे कहाँ जाना? और नीचे आ गए ना हम तो। ओके, आपने देखा होगा, चाय पी लो। तो हम तो बहुत दूर आ गए शायद, काफी लंबी चो, बहुत दूर आ गए हम ना। तो बहुत दूर आ गए। तो क्षेत्र पड़ दो ये खाल पड़ नहीं है। अయ్యా गां ये खिंचापो, गां का जा गां हमार बिंदा सरकने से। अरे वो तुम लोग कुछ हो छपर वा और आवाज इंगे। अच्छा अच्छा, ना ना सुनी नहीं ना था। छपर में जा रहा है। अच्छा, हम तो इना का छो मेन पौड़ी साइड का। पेसड़ा रास्ता है। हाँ हाँ हाँ, पीठ से छपर को पकड़ के बैठ चेक। या मैं बैर में बैठ ला भाई। अरे भीतर बैठ ना, क्यों उधर बैठ? हाँ हैं? छपरा धारण न हुनी जाए ना तुम छतर में जाया अब हमें नहीं जानते ना, आई मतलब। अब जो तुम जगह टाच ना, हाँ सीधा वही बात। बस थोड़ा सा तुम धुआं निकलू ना, जैसे ये छतर में जाओ तो वो हाँ। और लास्ट किनारा किनारा, अच्छा। अब वो बात धार लगा तुम। अच्छा, हाँ हाँ। धार में जाओ। ऐसा है, मैं भुलक्कड़ टाइप का इंसान हूँ, इसलिए मैं अभी सुन रहा हूँ बस। जो मेरे साथ चाचा जी हैं वो पूरा रास्ता पूछ रहे हैं, फिर जाएंगे हम भीमशिला। फिलहाल हम अच्छी जगह पे हैं, हम चाय पियेंगे अभी इनके साथ यहाँ पे, जो कि हमें करीब 12 किलोमीटर पैदल चल के मार्केट में मिलती भी या नहीं भी मिलती, क्योंकि दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं आजकल। तो चलो चाय पीते हैं ना। धन्यवाद। खतर वाला है मात को दे पकड़ बताए। अब वो जा रहा पीछड़ दिन सर को गए। हां जी, और वो ये उड़िया भी देख तुम लगा वाले तब भेजे। अच्छा, तब बोल जाई पकड़ रहा। A few moments later. चलो अच्छा लगा आपसे मिलके।
ये वास्तव में ही देवताओं के वंशज हैं। इसीलिए कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि उन्होंने हमें आते ही रास्ता बताने का सब कुछ भूल के पहले बैठने को कहा और चाय पीने के लिए कहा, और चाय के बाद उन्होंने हमें नाश्ते के लिए भी कहा कि आप यहाँ से रोटियाँ खा के जाओ। खैर वो गांव नहीं था, उनकी गायों के लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो इस तरह से उनको कहते हैं खरक, गोठ, इस तरीके के शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो गांव से अलग दूर होते हैं। और ये यहाँ गायों के लिए सफिशेंट अमाउंट है घास का, तो इसलिए ये गायों को अपने गांव से दूर रखते हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी भी दी। बस वीडियो मैंने इसलिए ठीक ढंग से नहीं बनाई क्योंकि वो वीडियो बनता हुआ देखकर थोड़ा सा असहज सा महसूस कर रहे थे, वो कॉन्शियस हो जा रहे थे। तो मैंने कोशिश करी मैं ऐसी छुप के थोड़ा सा फिल्माऊँ, क्योंकि उनका कुछ जाएगा तो नहीं, इवन वो अच्छे से हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, भगवान का शुक्रिया। हम भीमशिला भटक गए, अब हमें उन्होंने रास्ता बता दिया, चल रहे हैं भीमशिला की ओर। चलो।